लास्ट सैटरडे घर पे गैस खत्म हो गई थी जिसकी वजह से मजबूरन मुझे इलेक्ट्रिक कुकर में चाय बनानी पड़ी थी और इतनी टेस्टी बनी थी कि अब मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं फिर से इसमें चाय बना लेती हूँ। और आज है संडे, इससे अच्छा मौका तो कोई नहीं मिल सकता था, इसीलिए मैंने इसमें बना ली चाय। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय संडे वाला व्लॉग जिसका इंतजार आप सभी को रहता है। मतलब संडे एक ऐसा है ना कि हर किसी को इंतजार रहता है, एकदम सुकून वाला दिन होता है। लेकिन हम लेडीज के लिए, चाहे होम मेकर्स हो या वर्किंग हो, संडे थोड़ा-सा काम ज़रूर आ जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ चीज़ों को अगर थोड़ा-थोड़ा सा हम मेंटेन करते हुए चलें थ्रू आउट द वीक, तो संडे ज़्यादा काम भी नहीं होता है और बहुत मौज-मस्ती में निकलता है, जैसे कि आज वाला मेरा जो संडे है वो निकला। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक मैंडेटरी वाली चीज़ होती है संडे की, वो होती है घर की क्लीनिंग, सारी बहुत अच्छे से डस्टिंग, ये सारी चीज़ें। बट जो प्रेशर पहले मेरे पास होता था ना, कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर होता था, जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मुझे क्लीनिंग में लगता था, अब नहीं लगता है। वो सारा काम अब मैं आराम से हाफ एन आवर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ संडे करती थी, और इस वीकली क्लीनिंग की वज़ह से ना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था। मैं फैमिली टाइम भी अपना एन्जॉय नहीं कर पाती थी और बस अपने काम में ही लगी रहती थी। अब मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ वैसे तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, कि अब मैं क्या करती हूँ, डेली हाफ एन आवर देती हूँ। डेली हाफ एन आवर में मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उठा करके इसी तरीके से, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है, कभी हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स में हो जाता है। क्योंकि अगर आप डेली क्लीनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद पर भी नहीं रहेगा और आराम से चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। जैसे कि अब जो मेरा लॉन्ड्री वाला काम है, वो भी मैं अल्टरनेट डेज़ में करती हूँ। अब अल्टरनेट डेज़ का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैंने धुले हैं कपड़े, तो मैं नेक्स्ट डे उनको फ़ोल्ड करूँगी और फिर उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से धुल लूँगी। इसकी वजह से जो पूरा एक धोबी-घाट पहले लगता था ना, अरे! उसको देख कर के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। ये लगता था ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? प्लस उसी के साथ में लॉन्ड्री और उसी के साथ में पूरा डीप क्लीनिंग का काम, किचन को क्लीन करना, बहुत सारा प्रेशर रहता था। बट ये है कि चीज़ें को थोड़ा-थोड़ा सा मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया और आज का टाइम है कि चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं और संडे मैं आराम से अपने घरवालों को भी टाइम दे लेती हूँ और जहाँ एन्जॉय करने के लिए हमें निकलना होता है, वहाँ भी हम निकल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत थी, वो हुई क्लीनिंग के साथ में, और जो भी घर का बाकी रिचुअल्स थे, उनको सबको किया फ़ॉलो। फिर मैं शावर लेकर के आई और मैंने अब यहाँ पे कर लिया भगवान जी की पूजा। अब बनाऊँगी यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और उसके साथ में सैंडविच। कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा मन नहीं था कि हाँ, बहुत भारी भरकम सी कोई चीज़ बनाई जाए, इसीलिए बस यहाँ पर चाय और सैंडविच बना लूँगी। आज का जो हमारा प्लान है बस वो ये है कि हमें शाम को निकलना है, उसके पहले जो भी मेरे बचे हुए काम हैं, वो सारे मैं करके जाऊँगी। जैसे कि मेरे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से आते-आते हमें टाइम हो जाएगा, और फिर वहाँ से आने के बाद में और तब ये सारी चीज़ें करना, तो वो ज़्यादा फिर हसल क्रिएट करेगा। इसीलिए वो सारा जो काम है वो सबसे पहले मैं करूँगी, और उसी के साथ में जो भी छोटी-छोटी चीज़ें रह गई हैं ना घर की, वो भी करूँगी। जैसे आज मॉर्निंग में ही मैंने अपनी लॉन्ड्री कर दी थी, तो उसके बाद अब टाइम था, तो यहाँ पे मिष्टी ने अपने आप आकर के बोला, मम्मा मैं हेल्प करती हूँ। और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ना अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक हैबिट आ जाती है। पहली चीज़ तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो होती है उनका हेल्पिंग नेचर, वो बिल्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब वो घर में काम करते हैं ना, ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें, तो उनको घर की छोटी-छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो बस इसी तरीके से घर के सारे कामों को निपटा कर के अब हम आ गए यहाँ पे अवध महोत्सव, जहाँ मैं लास्ट मम्मी के साथ भी आई थी ना। यहाँ पर आने के बाद में एक्चुअली उस टाइम पे मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो बस हम यहाँ पे आ गए, और ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है। मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड यहाँ भी चीज़ें मिलती हैं, कप्स, मग्स इतने अच्छे-अच्छे मिलते हैं कि यही लगता है कि क्या ले लें और क्या छोड़ दें। तो बस ये वाले अपने फ़ेवरेट पोर्शन पे तो मुझे तो आना ही आना था, तो बस यहाँ आकर के मैं कुछ-कुछ चीज़ें देख रही थी और मैंने लिया भी बहुत कुछ। कुछ चीज़ें तो वाक़ई में बहुत यूनिक होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, हमारा जो एक आदत हो चुकी है ना कि हमारा हमेशा कुछ भी चीज़ें लेनी होती है तो हम मॉल चले जाते हैं। कुछ भी चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है हम इस मार्केट से ले लेंगे, उस मार्केट से ले लेंगे। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ लगती है ना, तो यहाँ पे इतना डिफ़रेंट डिफ़रेंट, क्योंकि हमें पता है ना, हम
ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे अलग ही अलग कल्चर्स का अलग ही अलग चीज़ें बनती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है ना कि एक ही जगह पर आकर के जब मिलती हैं, तो ये आपको इतना ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं। तो भले ही कुछ लेना ना हो, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जा कर के देखिए कि लोगों के अंदर कितनी अच्छी-अच्छी कलाएँ हैं और कितना अच्छे से लोग मन से सारी चीज़ें करते हैं। और ये आपके होम डेकोरेशन के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही मज़ा आई थी। और इसका अलग से एक व्लॉग मैं बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या-क्या चीज़ें लेकर के आई थी। और आराम से सुकून में मैं आज यहाँ पे घूम भी रही थी क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें मुझे करके आनी थी घर से वो सारी चीज़ें मैं करके आई हूँ। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा-सा प्लान करके अगर हम चलेंगे ना, तो चीज़ें हमारी आसानी से हो जाती हैं और उसके साथ में एडिशनली हम चीज़ें एन्जॉय भी करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि आते-आते हमें रात हो जाएगी, तो सच में हो गई थी और आते ही ये लोग तो अपने ब्लैंकेट में बैठ गए और ये लोग एन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे मेरा ये वाला वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था मेरा कुछ संडे जिसे मैंने बहुत एन्जॉय किया और ऐसे संडे तो हमें मिलते ही रहने चाहिए। अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा अभी सब्सक्राइब।